ओम श्री सरस्वत्यै नमः। 150 अधिक 300तमी कक्षा। विषय यस्य इति च 64148 भाग 6। आज हम ये देखेंगे अवर्णस्य अंगस्य भस्य तद्धिते लोपो भवति। ये कैसे यस्य इति च में आता है देखते हैं। ये देखिए, यस्य इति च की वृत्ति जो है ई वर्णांतस्य अवर्णांतस्य च अंगस्य भ संज्ञकस्य, वो अंग जो भ संज्ञक है और अगर वो ई वर्ण से अंत हो या अवर्ण। अब याद रहे यहाँ पर ई वर्ण और अवर्ण कहा है, तो ई वर्ण का मतलब ह्रस्व और दीर्घ ई, और ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार दोनों, केवल अकार नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर ई कार्य लिखा है, ई वर्ण नहीं लिखा। ठीक है, तो ई कार्य परे तद्धिते, तो प्रत्यय जो प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय हो सकता है या ईकार आदि वाला प्रत्यय हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने जो कॉम्बिनेशन देखना है इसका वो अंतिम है अवर्णांतस्य तद्धिते। उसमें दाक्षी ही, प्लाक्षी ही और ये कौंडी ही और ये बालाकी आएगा। तो दाक्षी ही का जो है दक्ष से बनेगा, दक्षस्य अपत्यम। प्लाक्षी ही प्लक्षस्य अपत्यम। कौडी ही जो है वो चौडी ही चूडस्य अपत्यम। और बाला की वो बलाका याहा अपत्यम, ये आकारांत होगा। और इससे हमें और अच्छा समझ में आएगा कि चाहे अकारांत हो या आकारांत हो। ठीक है, तो अवर्ण जो कहा है वो हमें समझ में आएगा। इसी प्रकार सुमित्रा याहा अपत्यम, तो देखते हैं दक्षस्य अपत्यम माने दक्ष नाम के व्यक्ति के वंश में जन्म प्राप्त। सामान्य कोई यहाँ गोत्र अपत्यम आदि की बात नहीं है, कोई भी दक्ष के वंश में होने वाले को हम दाक्षी कहेंगे। तो दक्ष प्लस ngस प्लस इन प्रत्यय आता है। ये कैसे आया? ये हमारे अतः इन 4195 सूत्र है, जिसमें इतने सारे अनुवृत्ति के सूत्र लग रहे हैं। प्रत्यय 311 से लेके 345 तीन जो अध्याय हैं ये प्रत्यय अधिकार के हैं। और प्रत्यय बाद में आता है, किसके बाद में आता है? नी प्रत्यय, आप प्रत्यय अंत और प्रातिपदिक के अंत में आता है। और वो तद्धिता, उसके बाद जो ये तद्धित का अधिकार शुरू होता है, तो तद्धित प्रत्यय इस प्रातिपदिक के बाद आएगा। और वो कब आएगा? जब समर्था नाम प्रथमाद्वा, जब वो जो शब्द हैं वो आपस में संबद्ध अर्थ के होंगे। तो समर्थः पदविति, ये जो सूत्र है ये यहाँ लगेगा। तो दक्षस्य अपत्यम, ये आपस में संबद्ध है, इनका एक अर्थी भाव है, इनको अर्थ निकल रहा है। इसलिए जो यहाँ सूत्र में तस्य अपत्यम लिखा है, तो जो सूत्र जो पहले पढ़ा गया है उसके साथ ही प्रत्यय आएगा। तो इसलिए दक्ष का जो है प्रातिपदिक और सुबंत दोनों यहाँ लाके षष्ठी समर्थ सुबंत है और प्रत्यय प्रातिपदिक से होना चाहिए। तो इसलिए ngस लाया जाता है और फिर बाद में ngस का लोप कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारी यहाँ वृत्ति बनी अकारांतात् प्रातिपदिकात्, वो प्रातिपदिक जो अकार से अंत होने वाला हो। षष्ठी समर्थात् अपत्यमिति एतस्मिन् अर्थे, तो तस्य अपत्यम से ये अपत्य अर्थ में है। इन प्रत्ययो भवति, तो हमने इसका ngस का लोप कर देना है, क्योंकि ये कृत तद्धित समासश्च सूत्र के द्वारा इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। और सुप प्रातिपदिक योहो जो है
सुप धातु प्रातिपदिकयोः से इसके अवयव सुप का लोप हो जाता है। और अब हम यहाँ दक्ष इन में आ जाते हैं। ये ञित है, तो इसलिए यहाँ तद्धितेषु अचामादि ही ञिणीति, तो अचो वृद्धि अंगस्य, तो इसलिए जब तद्धित प्रत्यय परे है तो जो हमारा अच है उनके बीच में जो आदि है उसका आदि अच की वृद्धि होगी। और ये आ ऐ औ वृद्धिरादैच से आगे 3 विकल्प हैं, तीनों वृद्धि संज्ञक है। और स्थाने अंतरतमः से हमने इसमें आ को चुन लिया जो सदृशतम है, इसलिए ये दाक्ष ई बन गया। अब यहाँ ये भ संज्ञक है यचि भम से, तो यकार आदि या अच जो स्वादि सर्वनाम स्थान से जो असर्वनाम स्थान स्वादि प्रत्यय हैं, स्वादि प्रत्यय कौन से होते हैं? जो चौथे अध्याय और 5वें अध्याय में सु से लेके कप प्रत्यय तक हैं वो सारे। तो ये अच ई जो है ये अच है, इसलिए इसकी भ संज्ञा हो गई। और तस्य इति च जो हमारा अभी सूत्र है, इसने कहा कि अकार अवर्णान्तस्य, ये अवर्ण से अंत होने वाला है और इसको इन प्रत्यय हो गया दाक्षी, तो ये इससे बन जाता है। लेकिन यहाँ ये समझना है कि अतः इन अकारांतात प्रातिपदिक से हुआ दक्ष से, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हमारे को जो करना है ये प्लाक्षी तो इससे बन जाएगा क्योंकि प्लक्ष है, अकारांत है। चूड़ भी बन जाएगा, अकारांत है। लेकिन बालाका ये आकारांत है, तो इसलिए यहाँ पर अतः इन सूत्र नहीं लगेगा। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे? तो इसके बाद तो ये बलाका याह अपत्यम, ये आकारांत है, बालाका का पुत्र, तो बालाकी, तो बालाका ngस इन। तो यहाँ पर इससे अगला सूत्र बह्वादिभ्यश्च, तो ये जो गण है जिसके आदि में बहु है उसमें बलाका शब्द भी है, इसलिए उसके साथ इन प्रत्यय इस सूत्र ने विधान किया है। उसी प्रकार अब हम बाकी सब कर लेंगे। इसकी आदि वृद्धि होगी क्योंकि ञ है तो तद्धित प्रत्यय होने से, और फिर ये बालाका ई बन जाएगा और यस्य इति च से भ संज्ञक अंग की ये लोप हो जाएगा अंतिम आवर्ण, और फिर बालाकी बन जाएगा। इसी प्रकार सुमित्रायाः अपत्यम सौमित्री बन जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसमें विभक्ति कार्य करके विसर्ग भी ले आएंगे, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।